नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा अब तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य पर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ है कि हरियाणा ने लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा सरकार आम जनता को लाभ पहुंचाते पहुंचाते अब हर क्षेत्र में विकास का इतिहास रच रही है। इसी कड़ी में हरियाणा ने लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लॉजिस्टिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचा आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, जो वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू प्रवाह को सक्षम करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ गुरुग्राम के मानेसर स्थित मारुति प्लांट में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया है, जो कि भारत में विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने की दिशा में एक बड़ी योजना है और इस पर लगभग 1,17,095 मिलियन रुपए खर्च हुए हैं। ये हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का और गौरव का दिन है और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मारुति सुजुकी के सभी महानुभाव के बीच में मुझे आकर के बड़े गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि गुरुग्राम में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत हरियाणा की विकास गाथा में एक नए स्वर्णिम अध्याय का शुभारंभ है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ लौह इस्पात का ढांचा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में मील का पत्थर है कि 2014 में अब तक हरियाणा में आपके द्वारा 823 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक वो बिछाए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में वर्तमान में 11,826 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं के काम भी चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में आपने देश के आम बजट में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए 3,416 करोड़ रुपया वो आवंटित किया है।
मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा को 2009 से 2014 के बीच में जो रेलवे के लिए आवंटित किया गया था मात्र 315 करोड़ रुपया था, परंतु आपके दिशा निर्देश में ये 2025-26 के बजट में आपने 3,416 करोड़ रुपया वो हरियाणा में बजट किया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार भी प्रकट करता हूं। तकनीक के क्षेत्र में हरियाणा एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। इस कार्गो टर्मिनल से न केवल मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब और 380 शहरों तक पहुंचेंगी, बल्कि पीपावाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों तक निर्यात होने वाले वाहन भी भेजे जाएंगे। कनेक्टिविटी, विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित करने की दिशा में एक बड़ी और लाभकारी ये योजना है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के लिए मिले रेल बजट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी प्रकट किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।